श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 27वां अध्याय। श्लोक संख्या 16 तक पाठ हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब माता देवहूति जी प्रश्न करते हैं भगवान जी से। देवहूति जी ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकती। सदी के शब्द क्यों कहा ब्राह्मण? माता जी को पता है ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण पुत्र है तो ब्राह्मण ही है। लेकिन भगवान को कपिल करके कह सकती थी, ब्राह्मण क्यों कहा? जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो तत्व को समझता है, ये उस तरह के ब्राह्मण शब्द है। साधारण शब्द ब्राह्मण जो हम जानते हैं, जाति का ब्राह्मण या ज्ञानी ब्राह्मण भी कह लीजिए, तो ब्राह्मण का जो सही अर्थ ही यही है, जैसे उन्होंने भी कहा। भगवान प्रकृति और पुरुष का उपदेश कर रहे हैं, ऐसा इसमें जो गुरु वो ब्राह्मण ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई अ, एक गुरु बुद्धि जो होती है ना, वो स्वाभाविक शास्त्रों के आधार से वो ब्राह्मण के प्रति होती है। इसलिए ब्राह्मण जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, अगर इन दोनों में से गंध को अलग कर दो पृथ्वी से, तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और रस को जल से अलग कर दो तो जल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। देखिए, आपसे पहले चर्चा हो चुकी है, पृथ्वी से गंध निकाल दिया जाए तो वो जल बन जाएगा। जल में से रस निकाल दिया जाए तो वो अग्नि बन जाएगा। अग्नि में से तेज माने रूप उसका जो है वो निकाल दिया जाए तो वो वायु बन जाएगा। और वायु से उसका स्पर्श गुण निकाल दिया जाए तो वो आकाश बन जाएगा। आकाश में से शब्द गुण निकाल दिया जाए तो वो प्रकृति रूपा में तत्व हो जाएगा। और यही है सबकी साधना।
वो कैसे? हमने इन सबको स्वतः ही ग्रहण किया है और साधना में जब उस तत्व को प्राप्त होना है कि इस प्रकृति के समस्त गुणों से जीव अलग होगा ना, तभी तो होगा। तो ये प्रक्रिया है, ये सांख्य योग में जो बताई जा रही है। एक दिन मैं सुन रहा था, निश्चलानंद सरस्वती जी का जो शंकराचार्य हैं, उनसे सुन रहा था। दो चार लाइनें ही सुन पाया था, ज्यादा उन्होंने बोली भी नहीं इसी विषय को लेकर। जिस तरह से हमारा निर्माण हुआ है, मन से क्या क्या उत्पन्न ये वैकारिक, जो अभी शब्द बड़ा वैकारिक, और तेजस और तामस, ये शब्द सत्वरजतम, ये सभी किस तरह से फिर से लोप हो जाएंगे और केवल उस आत्म तत्व की स्थिति हो जाएगी हमारी। किसी की भक्ति से हो जाती है, किसी की ज्ञान से हो जाती है, कोई योग से कर लेता है, और यदि किसी के समस्त कर्म जो है परमात्मा के लिए हो जाते हैं, तो वो भी एक भक्ति हुई और उसको भी ये लाभ प्राप्त हो जाता है, आत्म प्राप्ति। क्योंकि भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, वो तुम ही हो, बस अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। वो आत्मा सच्चित आनंद रूप और मान बैठे हैं शरीर, और शरीर जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति और पुरुष। तो देवहूति माता जी ये कह रहे हैं कि प्रकृति यदि पुरुष को छोड़ देगी तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पुरुष माने आत्मा। फिर से सुना रहा हूं, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं। इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, माने वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, स्वरूप ही उनका बदल जाएगा, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? माता देवहूति जी का कहना है कि ये तो अलग हो ही नहीं सकते, तो फिर प्रकृति के रहते हुए कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, यदि तत्वों का विचार करने से कभी ये संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए, छूट भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। इन शब्दों का अर्थ ठीक ठीक पता हो ना सबको, तो क्या होता है, सिर्फ पढ़ने मात्र से वो समझ में आने लग जाती है बात, और शब्दों का अर्थ भी पता ना हो
तो फिर सरल सरल शब्द चुन करके अपना प्रयास किया जाता है कि वो बात क्या है। फिर से सुनिए 20वां श्लोक। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए। ये क्या हो रहा है? प्रकृति पुरुष का विवेचन ही तो हो रहा है। तो यदि ये तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए, संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर से उपस्थित हो सकता है। ठीक है। जब तक शरीर में है तो उन शरीर में जब तक हमारी स्थिति है उन गुणों से तो प्रभावित रहेंगे ही। और फिर से हमारा चित्त किसी विशेष काम में लग गया, कोई समस्या आ गई, उसमें हमने महीना 2 महीना उस समस्या के चिंतन में निकाल दिया तो अपने आप को तो भूल ही जाओगे फिर कि मैं कौन हूँ। यदि विवेचन हो भी गया हमारा ठीक से, हमें विवेक प्राप्त हो गया प्रकृति पुरुष का ठीक से, तो फिर से क्योंकि शरीर में हो कार्य तो करने ही पड़ते हैं, सुख दुख तो लगे ही रहेंगे। ये बात है। श्री भगवान ने कहा माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है। अरणि मैंने लकड़ी जिससे आग निकलती, घिसने पे आग निकल आती, जलकर स्वतः ही भस्म हो जाती है। उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, भगवत कथा श्रवण से ही भक्ति प्राप्त होगी। तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण हुई धीरे धीरे लीन हो जाती। उनका प्रश्न भी ये था कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो नहीं सकते। अगर प्रकृति हट जाएगी तो पुरुष बिल्कुल ऐसे होगा कि बिल्कुल शांत, तो पता भी नहीं, कुछ पता भी नहीं लगेगा भगवान है कि नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि प्रश्न तो प्रकृति में उठ रहा है। और भगवान के जो अपने स्वरूप में ही है, सच्चित आनंदी है, तो उनको कोई प्रश्न करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि उनको अज्ञान होता भी नहीं। तो प्रकृति ही अज्ञान कराती है तो फिर ये सब प्रपंच हो जाता है। तो अलग हो जाए तो माता जी को ये कहना था कि फिर तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा प्रकृति का। तो बिल्कुल ठीक है।
अब वो प्रश्न ये था कि एक प्रकृति जो ये पंच तत्व भी अलग नहीं रह सकते अपने गुणों के बिना, और फिर शरीर रहते हुए ये कैसे निवृत्त हो। तो भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, अपने विवेक अपनी बुद्धि से ही विवेक जागृत करके अविवेक नष्ट हो जाएगा। जब विवेक प्राप्त हो गया तो अविवेक नष्ट हो जाएगा। है? जैसे वो लकड़ी अग्नि उत्पन्न करती है और स्वतः ही जल जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी तरह बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विवेक प्राप्त हो जाएगा, अविवेक नष्ट हो जाएगा, अज्ञान अविद्या चली जाएगी। उसी प्रकार निष्काम भाव से ये उपाय है, वो ज्ञान रूपी अग्नि कैसे प्राप्त करें। उसी प्रकार निष्काम भाव से, अगर सकाम भाव से ही कर्म करते रहेंगे, मतलब अर्थ यह है कि अपनी इच्छा के लिए ही सारे काम करते रहे कि ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। उसी और नहीं हुआ तो रोते रहेंगे, हो गया तो ये ठीक है, और उसी में हमारा चित्त लगा रहेगा। इस सकाम भाव जो है हमें आसक्त करता है और उन गुणों में, वो गुणों के कीचड़ में फंसा देता है। तो क्या चाहिए? उसी प्रकार निष्काम भाव चाहिए, कहते हैं निष्काम भाव चाहिए। वो कैसा निष्काम भाव होना चाहिए? कहते स्वधर्म पालन रूप होना चाहिए। इस शरीर रूपी यंत्र को यहाँ जिस स्थिति में खड़ा किया, उसके अनुसार ही वो अपने कर्तव्य कर्म करे परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। तो ये निष्काम भाव हो गया, और उसका वही स्वधर्म है। अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक, स्वधर्म पालन करने से, अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा कथा सुनते ही रहना चाहिए। अगर हनुमान जी ने कभी नहीं छोड़ी तो हमको क्या, ज्ञान होने पे छोड़ देनी चाहिए क्या? कागभूषुंडी जी 27 महाकल्पों से कथा कर रहे हैं हिमालय पे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और एक साधारण व्यक्ति में ये विचार होता है, भजन साधन करके सीधा वैकुंठ चले जाओ, फिर कुछ नहीं करना, फिर वहां मौज ही करनी, ऐसा होता है। पर हनुमान जी वैकुंठ क्यों नहीं जा रहे और मौज क्यों नहीं कर रहे? फिर ऐसा क्या है? शंकर जी भजन ही करते रहते हैं, ब्रह्मा जी भजन करते हैं कमंडलू लेके, ऋषि मुनि, और जो जिनकी अवस्था का भी कोई पता नहीं है, कितनी लोमश ऋषि, किसी ब्रह्मा के पुत्र हुए वो, उसके बाद उनका उनका शरीर छूटा ही नहीं। जब कभी कोई ब्रह्मा, उनका शरीर छूट जाता है, ब्रह्मा, एक ब्रह्मा चले गए, तो उनको ये बुद्धि में होता है कि ब्रह्मा मेरे पिता थे, तो उनके निमित्त से अपनी छाती से एक बाल उखाड़ के फेंक देते हैं उनके निमित्त, कि मेरी सेवा आपको अर्पण हो। ऐसे वो महर्षि लोमश है, इसलिए लोमश नाम है। तो एक लोम को उखाड़ते हैं उस समय, ब्रह्मा का जीवन पूरा होने पे। जिसकी कोई गिनती हम लोग करेंगे तो कठिन हो जाएगा समझना कि कितनी अवस्था है ब्रह्मा की। तो
वो भजन ही करते रहते हैं। उन्होंने काकभशुंडी को ये राम भक्ति का उपदेश किया था। तो स्वधर्म पालन द्वारा ये इसलिए कहा कि स्वधर्म पालन हम भगवान की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा मान के कर रहे हैं, तभी उसको माना जाएगा, निष्काम भाव माना जाएगा। काम भाव का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार जगत में जीना, अपने सुख के लिए जीना। परमात्मा ने हमें शरीर क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इसका जानना ही नहीं कुछ भी। अपने मान सम्मान, अपने सुख के लिए ही जीवन जीना, सच झूठ जो भी बोलना और फिर कहते रहना हम तो अच्छे हैं, अच्छा कर्म करते हैं, ज्ञान का तो हमें पता नहीं है, पर हमें जितना ज्ञान है उसके अनुसार हम करते ही है, तो हमें दंड क्यों मिलेगा? ये भगवान को दंड देने की क्या जरूरत है किसी को? भगवान ने बुद्धि दी है हमको, मन दिया है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उत्तम स्वरूप दिया है। पशु लोग बात नहीं कर सकते वैसा, जैसा होना चाहिए, वैसा चिंतन नहीं कर सकते। मनुष्य कर सकता है, तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो क्या कर्तव्य नहीं विचार करना हमारा, कि हमारा जीवन, ये जन्म लेना किस लिए, ये तो विचार करना है। कि सब लोग, इतना तो सबको पता लग रहा है, सब जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं। जो हमारे पुरखे लोग जो कर रहे थे, जन्म ले रहे थे, मर रहे थे, जन्म ले रहे थे, विवाह इत्यादि, बच्चों को पालते पालते मर जा रहे थे, वही हम भी करे जा रहे हैं। तो विचार तो करना चाहिए कि ये क्या है, क्यों करना है, इसका अर्थ क्या है जीने का, इसका अंतिम फल क्या है, विचार तो करे कोई। ये ऐसे देखा देखी दौड़ते रहना, सुख दुख सहते रहना, तो वो विवेक थोड़ी हुआ। इसलिए कहा गया अंतःकरण शुद्ध। अपनी कामना जब हाँ होती है, कब होती है? जब अज्ञान होता है, अर्थात बुद्धि अशुद्ध है, चित्त अशुद्ध है, अहंकार शुद्ध अशुद्ध है, और उसका मन अशुद्ध है, अर्थात चाह उसकी अशुद्ध है। सब कुछ अशुद्ध लेके घूम रहे हैं हम, और अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। तो शुद्धि कब होगी? जब निष्काम भाव से होगा तब शुद्धि होगी। ऐसा होने पर फिर बहुत समय तक हमारे जो कर्म है वो तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार, अपनी सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए। और फिर लंबे समय तक कथा श्रवण इत्यादि होती रहेगी तो भगवान के प्रति भक्ति होगी, प्रेम बढ़ेगा। फिर तत्व साक्षात कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, ये चीजें चाहिए साथ में। ऐसा ज्ञान चाहिए, प्रबल वैराग्य चाहिए, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से, तो यम नियम इत्यादि जो है, वो व्रत नियम में उसी को ले लीजिए। किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति, प्रकृति यहां क्या अर्थ किया है? अविद्या,
दिन रात क्षीण होती हुई, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्षीण होती हुई, कम होती हुई, धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी स्थिति हो जाएगी जब भगवान का भजन साधन, कथा कीर्तन इत्यादि चित्त परमात्मा, जैसे आप लोग खूब मेहनत कर रहे हो सभी, जिस तरह संसार का आप लोग को काम भी करना है और सब ये करना है, मेहनत हो ही रही है। इसी में लगे रहने से और जैसे जैसे समझ में आएगा, तो जितना समझ आता है उतने जीव के नियम बढ़ने लग जाते हैं, अपनी अपनी कमियों को सुधार करने लग जाता है और प्रमाद नहीं करता। तो भगवान की गुणानुवाद में, भगवान की कथा में ये बल है कि हमें वो दिन प्रतिदिन शुद्ध करती ही रहती है। भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होता ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर ये प्रकृति रूपी अविद्या छूट जाती है। हमारी प्रकृति क्या है? एक सार रूप में मैं शरीर हूं। और जो भगवान की गुणानुवाद सुनते सुनते जिसको समझ में आ जाता है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं सचित सचित आनंद आनंद वो आत्मा स्वरूप तत्व ही परमात्मा रूप हूं। ये प्रकृति अर्थात अविद्या को स्वीकार करके मैं ये बन गया, शरीर बन गया और अपने आप को शरीर मानने लग गया। और इस शरीर ने मुझे बंधन ही दिया है और क्या दिया? सुख तो दिया नहीं, दुख ही दिया। क्योंकि सुख की चाह में तो केवल दुख ही हाथ लग रहा है। कोई थोड़ी देर भी हमें कोई विश्राम आता है? आता ही नहीं। जब गहरी निद्रा में होते हैं तो विश्राम होता है। जैसे जगते हैं तो अपने शरीर को देखकर स्वतः पता चलता है कि हमारा भी ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, सब बुद्धि चलने लग जाती है फिर से। तो सुख तो है ही नहीं, जागृत अवस्था में तो सुख ही नहीं। उस गहरी निद्रा में पड़े हुए सिर्फ वो अनुभूति उस तत्व से जो जुड़ने की होती है, जहां वो अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से प्रकृति को छोड़ चुका होता है, तो उस समय उसको आनंद हो रहा होता है। वो गहरी निद्रा की अवस्था, उसी को सुषुप्ति कहते हैं। तो प्रकृति को छोड़ के उसको कितना सुख हो रहा है। वो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में वो तो परेशान ही रहता है। केवल सुषुप्ति अवस्था में ही उसको शांति आ पाती। और ये प्रकृति में जाग करके ही हम फंसे रहते हैं। तो ये भेद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा।
तो ये भजन साधन करते रहते हैं, भगवान के गुणानुवाद से धीरे धीरे विवेक बढ़ता रहता है, तो अपने इस शरीर के जो धर्म हैं उनका सदुपयोग तो करता है। किसके लिए? इस शरीर से वो क्या सुन रहा है, भगवान को देख रहा है, भगवान का स्पर्श कर रहा है इत्यादि ऐसे सुंदर भावों से वो शरीर के गुणों में आसक्त नहीं होता, वो परमात्मा के गुणों में आसक्त हो जाता है। ये बात समझने योग्य है। तो बंधन मुक्त हुआ, ऐसे पुरुष का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, है ना। जग 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 पड़ता है तो फिर स्वप्न को व्यर्थ मानता है ना, क्या स्वप्न था छोड़ो जी। और स्वप्न में होता है तो हाय तौबा मची होती है। जान गोस्वामी जी कहते हैं ना, जानी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब उस बात से इसको जोड़ लीजिए। शरीर के विषय विलास में ही फंसे रहेंगे, उसी में ओतप्रोत रहेंगे, उसी में अपना वो मान करके, कर्म मान करके उसमें लगे रहेंगे, तो वो क्या है, वो स्वप्न की तरह हम दुखी रहेंगे। जो दुख देने वाले स्वप्न होते हैं उसकी तरह दुखी, मोस्टली दुख वाले ही स्वप्न ज्यादा आते हैं। तो होगा, और जब वो जाग जाता है तो उसको लगता है ये तो स्वप्न था, बेकार था। इसी तरह जब ये प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को समझ लेता है तो उसको ये समझ आ जाता है ये प्रकृति ने नचाया हुआ है मेरे को, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। तो प्रकृति से बाहर निकलो, अर्थात परमात्मा में चित्त लगाओ, और धीरे धीरे ये प्रकृति अपने आप छूट जाएगी। कुछ करना विशेष नहीं है, कुछ इसमें भक्ति में इतना प्रयास नहीं होता है, ज्ञान में प्रयास होता है, भक्ति में तो सिर्फ क्रिया भाव में जुड़े रहो, विवेक के साथ क्रिया भाव में जुड़े रहो। इसलिए उन्होंने दिया कि अच्छा, वो जो है ना, एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जब जग सुत्ता पिया, उसका अर्थ कुछ और नहीं है, यही अर्थ है कि जिसने प्रकृति और पुरुष का भेद समझ करके प्रकृति को छोड़ दिया है, वही जागा हुआ। किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, हाँ, निरंतर मुझ में ही मन लगाए लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो आत्माराम हो गया। भगवान में मन लगाना भी आत्माराम ही है। जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, अपने स्वरूप को भूलता नहीं, और जो इस प्रकृति के कार्य में जैसे शरीर चल रहा है, गुणों में बरत रहे हैं। सहज में आंख का काम है देखना, वो देख रही है, कान का सुनना है वो सुन,
जैसे जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं वो करते जा रहा है बस। लेकिन वो अपनी क्रियाएं नहीं मान रहा उस समय, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद हूं, तो मैं तो क्रिया करता नहीं। बस ये सब भेद थोड़े से विचार करने हैं। और अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा कुछ। अभ्यास नहीं करेंगे, हमेशा कुछ समय तो हम अच्छा अपने आप को दूसरों के सामने दूसरों के सामने बनने में समय बीत बता देते हैं। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। कभी स्वार्थ बुद्धि होती, कभी ज्ञान बुद्धि होती, कोई अजीब बुद्धि होती है। तो इसलिए इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। तत्पर रहे और संयत इंद्रिय रहे, इसमें बात ये पूरी घट जाती है। इसलिए कहा निरंतर मुझ में ही मन लगाए रखे, हैं? तत्पर रहे। उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यही समय बहुत हो गया है, यही विश्राम कर देते हैं। इसे 2-3 श्लोक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा 27वां। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है। देखिए, अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। हम 2-4 बार कथा सुन लेंगे, 2-4 माला घुमा देंगे, इधर उधर दान दून कर दिया कामना के लिए, और सोचेंगे फल किधर है हमारा। है ना, ऐसा हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। इसलिए ये जो है कि बहुत जन्मों तक ये बात समझी। तो अगर अगर नहीं भी दिख रहा, अभी नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा, लगे रहो। रैदास जी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। एक बार उसके लेखे जन्म कर दिया जाए तो फिर जन्म जन्म जो आगे भी होंगे उसके ही लेखे पड़ेंगे। तो उससे ऐसे जो जन्म जन्मांतर से इस तप में परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, उससे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। किसी प्रकार का भोग अच्छा नहीं लगता परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। और फिर लिंग देह का नाश होने पर तब जाके लिंग देह जो है, अर्थात सूक्ष्म शरीर, लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अनिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता,
अनिमादि सिद्धियों में नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा 27वां अध्याय विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।